खौफनाक कहानियों की तलाश आपकी यहाँ खत्म होती है। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। रात के 11:15 बज रहे थे। सुरेश अपनी कार में अकेला अपने शहर लौट रहा था। सड़क बहुत सुनसान थी और सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। सुरेश एक लंबे सफर से लौट रहा था, थोड़ा थका हुआ भी था, लेकिन वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। अचानक उसने सड़क के बीच में कुछ चलते हुए देखा। उसने अपनी कार की ब्रेक लगाई और ध्यान से देखा तो वह एक महिला थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके खुले लंबे बाल थे और वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। सुरेश अपनी कार रोककर उस महिला के पास गया और उससे मदद के लिए पूछा। महिला ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, बस चलती रही। सुरेश ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक महिला उसकी तरफ पलटी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें बड़ी और खाली थी। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस वह उसे देखती रही। सुरेश को अब डर लगने लगा। तभी महिला ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया, जो जंगल की ओर चलने वाली एक सड़क थी। महिला बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुरेश भी कुछ बोल नहीं पाया और कार में बैठकर महिला के बताए रास्ते पर चलने लगा। पूरे रास्ते महिला बस खिड़की से बाहर देखती रही। अचानक महिला ने भारी आवाज में कहा, मुझे यहीं रुकना है। कार जंगल के बिल्कुल बीच में थी। सुरेश ने कार रोक दी। महिला कार से बाहर निकली और जंगल में अंदर चली गई। सुरेश ने कुछ दूर तक महिला को जाते हुए देखा और फिर अपनी कार से वापस सड़क की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद सुरेश उस महिला के बारे में सोचता रहा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह कौन थी और वह उस सड़क पर क्या कर रही थी। अगले दिन सुरेश उसी जगह पर वापस गया जहां उसने महिला को देखा था। वह उसे फिर से देखना चाहता था। उसने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की और जंगल में चला गया। उसी रास्ते पर चलते हुए वह उसी जगह पर पहुंचा जिस जगह पर उसने महिला को छोड़ा था। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद सुरेश ने आसपास देखा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें बहुत अंधेरा भी था। सुरेश ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। सुरेश ने आवाजें सुनने की कोशिश की कि तभी दो बड़े हाथ कुएं से निकले और सुरेश को अंदर खींच लिया। सुरेश की एक चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुरेश की कार अब भी वहां सड़क के किनारे खड़ी है। कहते हैं जब भी कोई रात 11:15 बजे वहां से गुजरता है तो उसे उसी कार में वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए और सुरेश बैठे दिखाई देते हैं। आप भी सावधान रहें। खौफनाक कहानियों के ऐसे ही रोमांच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।